आपको जानकारी कहाँ से मिलती है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में? सर लालिनो एक तहरी बांध से सर भूकंप का संबंध हो सकता है, किंतु सर जो संगठन है पर्वतों का वो कमजोर होता है और सर क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में भूस्खलन जैसी घटना देखी। नवोदय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है? आप सभी को मेरा नमस्कार। बैठ। यशस्वी, थैंक यू सर। कैसी हो? सर बढ़िया। इंदौर का मौसम ठीक है? जी सर। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का मौसम? सर बढ़िया। बढ़िया है। जी सर। नेक का ग्रेड उसका एक्सपायर हो गया, चल रहा है अभी? कब से कब तक था? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी तो अच्छा, विश्वविद्यालय का मौसम अच्छा है, इसका आकलन कैसे करेंगे? उसके पैरामीटर्स क्या हैं? कि सर वहाँ पे जो अगर सामान्य शब्द भाषा में देखा जाए तो वहाँ पे जो शैक्षणिक गतिविधियां उनका संचालन सर अच्छे से हो रहा। तो हो रहा है? जी सर। पक्का? सर जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है सर हो रहा है। आपको जानकारी कहाँ से मिलती है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में? कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हो आप? सर ऑफिशियल तो नहीं, बट न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं या जो मेरे जूनियर्स वहाँ पढ़ रहे हैं सर उनसे। अच्छा, उनसे मिलती है। वेरी गुड। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है यशस्वी? आचार संहिता। जी सर। क्या होता है? सर आचार संहिता नियमों का समूह होता है। नियमों का समूह होता है जो विशिष्ट परिस्थिति में लागू की जाते हैं, जैसे कि जो आदर्श आचार संहिता है वह चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाती है। आदर्श आचार संहिता में कौन सी अधिनियम से रेगुलेट होती है? किस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई? जी सर, सॉरी सर, इसका एग्जैक्ट मुझे एक्ट याद नहीं है अभी। अच्छा, जी सर। तो एक नैतिक संहिता होती है, वो क्या होती है? सर नैतिक संहिता होती है सर जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित लोगों को के नैतिक आचरण को मार्गदर्शित करती है। तो ऐसे कोई संगठन के नाम बताओ जी सर। जिसकी नैतिक संहिता भी पता हो आपको, आचरण संहिता भी पता हो। सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे कह के मतलब आप सोचते हो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, है ना? ये स्ट्रेटेजी रहती है। क्यों यशस्वी? एक लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण आया है। नैतिक डिजिटल आचरण, इथिकल डिजिटल कंडक्ट, जी सर। नया टर्म कॉइन हुआ है। क्या है, कुछ पता है इसके बारे में? सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, किंतु सर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि वर्तमान में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है और जैसे सोशल मीडिया वगैरह उनके उपयोग से संबंधी प्रशासक जो है उनको दिशा निर्देश दिए गए होंगे सर। अच्छा, दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि आप अनावश्यक पोस्ट ना डालें। जी सर। तो ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता का क्या है, उल्लंघन है। आप एसडीएम बन जाओ जी सर। और आपसे कहा जाएगा यशस्वी आप ये फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट ना लिखो, ट्विटर पे पोस्ट ना लिखो। जी सर। तो आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है। आप अधिकारी किस लिए बन रहे हैं? स्वतंत्र होने के लिए या परतंत्र होने के लिए? जी सर, 19 आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको दी गई, किंतु सर जो प्रशासक होते हैं सर उन पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। केवल प्रशासकों पर या अन्य लोगों पर भी? सर अन्य लोगों पर। कौन से आर्टिकल से तहत लगाए जाते हैं? सर आर्टिकल 19 में इसके युक्त निर्बंधों का वर्णन। कौन से सेकंड के क्या आधार है जिनके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं? जी सर, जैसे कि सदाचार, लोक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संधि व संबंध। सर अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, ऐसा कोई मामला हुआ किसी विश्वविद्यालय में जहाँ पे 19(2) के तहत प्रतिबंध लगा दिया हो किसी विद्यार्थी को? सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है शायद जेएनयू में ऐसा कुछ हुआ था। कोई था विद्यार्थी? सॉरी सर, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। अच्छा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ओके। भारत फिलीपींस संबंधों में कोई बदलाव रिसेंटली क्या अपडेट्स हैं? जी सर, जो फिलीपींस के राष्ट्र प्रमुख थे सर हाल ही में वो भारत की यात्रा पर आए थे। कौन? सर उनका नाम मार्कोस महोदय, पूरा नाम याद नहीं है मुझे उनका एग्जैक्टली। अच्छा, अपने राष्ट्राध्यक्ष का नाम पता है पूरा? जी सर। क्या है?
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, प्रधानमंत्री? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, पूरा नाम है नरेंद्र जी मोदी जी का? जी सर। क्या अधूरा है? सर माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। अच्छा, अभी भी अधूरा है, चलो कोई बात नहीं। क्या यशस्वी? जी सर। तो जब फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ आए तो कोई समझौता हुए, संबंध स्थापित हुए? जी सर। हम्म। सर फिलीपींस से सर डिफेंस से रिलेटेड समझौता हुआ है। इसके साथ ही साथ जो वर्तमान में सेमीकंडक्टर वगैरह है सर, उनसे रिलेटेड समझौते हुए वेरी हैं। गुड। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जी सर। के माध्यम से भी 4 सेंटर बनाए गए रिसेंटली। जी सर। कहाँ कहाँ बनाए गए? सर पंजाब में, हाँ। उड़ीसा में, हाँ। और सर सॉरी सर, एक याद नहीं आ रहा। ये क्या आदमी यार, कोई बात नहीं, अपन गूगल से कर देख लेंगे, है ना। 15 अगस्त के और कौन कौन देशों के स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं? जी सर। हाँ, वेरी गुड। याद है? जी सर। कल याद किया? जी सर। हाँ, कौन कौन से? सर लिंकेस्टीन, साउथ कोरिया। लिंकेस्टीन कहाँ देश है, कहाँ स्थित है? सर यूरोप में। किन दो स्थित के पड़ोसी देश बताओ? सर एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा, बट सर अच्छा, ये किसका उपनिवेश था तो स्वतंत्र हुआ? सॉरी सर, इसकी जानकारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने नाम बता दिया। लिंकेस्टीन और कौन से देश हैं वो भी सर नॉर्थ कोरिया भी है। हम्म। सर सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये बताओ, विवाह संस्था है वो खत्म हो गई भारत में, ऐसा लगता है? सर ऐसे कुछ केसेस देखे जा सकते हैं, किंतु सर अभी भारत कल में विद्यमान। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की बड़ी तारीफ की है रिगार्डिंग मैरिज। ऐसे कोई प्रकरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बहुत तारीफ की उस महिला की कि भारतीय विवाह परंपरा का एक सम्यक निर्वहन किसी महिला ने किया तो इस महिला ने किया। सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, तो हम लोग देखते नहीं है उसको, है ना। बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति जो होती है वो कम हो रही है, उसके कारण क्या है? सर जो प्रवाल भित्ति कम हो रही है, उसका मुख्य कारण है सर ग्लोबल वार्मिंग और जो समुद्र का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो सर जो समुद्र के टेम्परेचर से घटने या बढ़ने से संबंधित 2 घटनाएं होती है भूगोल में। आप तो भूगोल के विद्यार्थी भी। जी सर। कौन कौन सी होती है? समुद्र के टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है तो कुछ घटना हो जाती है, कम हो जाता है तो कुछ घटना हो जाती है। सर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप अल नीनो और ला नीनो की बात कर रहे हैं। क्या होता है ला नीनो? सर ला नीनो एक समुद्री परिसंचरण तंत्र का एक भाग है, जिसमें ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिससे समुद्र के तापमान में कमी आती है। इसका जैसे कि इसका प्रवाह पेरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया साइड होता है, पूर्वी। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी सर। सर भारत पे मानसून तीव्र हो जाता है, सर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो अभी इंदौर में जो बारिश हो रही है वो ला नीनो का प्रभाव है कि सामान्य है? सर अभी वर्तमान में तो सामान्य है। ला नीनो का प्रभाव नहीं है? जी सर, नहीं। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखिए, सुना है क्या होता है डीबीटी? जी सर। डीबीटी में और क्या सुधार हो सकता है कि और त्वरित हो जाए? सर वैसे तो डीबीटी वर्तमान में बहुत सकारात्मक और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर सर इसको और त्वरित किया जा सकता है तो सर इसे बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट प्रणाली से जोड़कर सर इसे और त्वरित किया जा सकता है, मुझे। बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट जो एक ही प्रणाली होती है, बायोमेट्रिक का संचालन फिंगरप्रिंट के तहत ही होता है, या आइरिस स्कैन के तहत होता है सर, उससे। तो आइरिस स्कैन किया जा सकता है लोगों का? जी सर। अच्छा, विद्यार्थियों के जीवन में जैसे कुछ लोग योग्यता छिपा लेते हैं, कम हो जाती है, कुछ की मार्कशीट खो जाती है, जी तो सर। उसका रिकॉर्ड एक जगह रखा जा रहा है, जी इसकी सर। कोई योजना है? जी सर। क्या है? सर अपार आईडी बनाई जा रही है, जिसमें अपार विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है बेटा? सर ऑटोमेटेड शाबाश, गुड। परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री।
अकाउंट रजिस्टर, जी सर, ऐसे ही thank you, ना? सर। जी सर, ऐसे ही कुछ है। अच्छा, माता आजीविका का माध्यम एवं माता पिता का सपना पूरा करना। जी सर। तो माता पिता का सपना क्या है, आपको क्या करना है? सर मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊं और अब समाज के लिए अपना बेस्ट दे सकूं। तो आप भूगोल वाले भूगोलवेत्ता बन जाओ। हिमालय में क्लाउड बस्ट अभी कहीं हुआ? जी सर। कहाँ हुआ क्लाउड बस्ट? सर उत्तराखंड के धराली गांव में हुआ या है। कि जम्मू कश्मीर में भी हुआ है? जी सर, जम्मू कश्मीर में भी हुआ अच्छा, है। क्लाउड बस्ट के कारण क्या है? सर क्लाउड बर्स्ट का मुख्य कारण है कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो जैसा कि वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हवाओं की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो है लगभग 7% इसमें वृद्धि हुई है। और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वहां से उनको ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है, जिससे जब पहाड़ों से ऊपर हवाएं जाती है और दोनों ओर से जाके टकरा जाती है तो इससे बहुत कम समय में और बहुत तीव्रता से बारिश होती है, जिससे एक प्राकृतिक आपदा के तो रूप ये में वहां देखा पे जाता क्यों है। होता है? उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट क्यों होते हैं, इंदौर में क्यों नहीं होते? सर क्योंकि सर उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इसीलिए सर वहां पे होता है। पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। जी सर। टेहरी बांध से कोई इसका संबंध है क्या? और टहरी बांध सर, टहरी बांध से सर भूकंप का संबंध हो सकता है, किंतु सर क्लाउड बर्स्ट का नहीं है। क्यों? ज्यादा पानी रहेगा तो बादल ज्यादा होंगे? नहीं होंगे? सर ये एक बहुत छोटा फैक्टर हो सकता है, ये बहुत मेजर फैक्टर नहीं है। अच्छा, अगर फिर तो उसका जो प्रभाव, पहले भी क्लाउड बस्ट होते थे लेकिन वर्तमान में उससे जो जनधन हानि हो रही है वो ज्यादा हो रही है। जी सर। इसका कारण क्या है? सर जनधन हानि ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटी है और जो वल्नरेबल एरियाज है क्लाउड बर्स्ट के लिए, सर वहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर रही है? जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है? आवासों पर सर इससे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे सर दबाव ज्यादा बढ़ता है जनसंख्या का, और जो वन है उनकी कटाई हो रही है, जिससे जो संगठन है पर्वतों का वो कमजोर होता है और सर क्लाउड बर्स्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में भूस्खलन जैसी घटना देखी जाती है। नैतिक दुविधा क्या होती है बेटा? पेड़ों की कटाई कोई कारण नहीं है? जी सर। पेड़ों की कटाई जी सर। कारण है क्या ऐसा प्रभावित करने का? क्लाउड बस्ट ज्यादा प्रभावित कर देते हैं, तो पेड़ नहीं है तो पानी तुरंत आ जाता है। सर क्लाउड बर्स्ट से जो पर्वत है वो कमजोर होते हैं और सर जो भूस्खलन है वो ज्यादा मात्रा में नैतिक होता है। दुविधा क्या होती है? सर नैतिक दुविधा जब सर दो नैतिक विकल्पों को चयन करना, सर उन चयन करना अनिवार्य है और उस चयन करने में जो दुविधा उत्पन्न होती है वो नैतिक दुविधा होती है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सर इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो कानूनों के अनुसार, फिर कानून नहीं है तो सर नियम या कोर्ट के ऑर्डर, और वो भी नहीं है तो सर जो सीनियर्स है उनसे सलाह या पूर्व एग्जाम्पल है उनको ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो सर अंतरात्मा के माध्यम से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अंतरात्मा के प्रकार बताओ। जी सर। सर अंतरात्मा के प्रकार, सर मुख्यतः सर इसको 3 प्रकार में देखा जाता है। एक होती है सर निश्चित, संभावित और सर अनिश्चित। इसमें सर जो निश्चित होती है उसमें बहुत स्ट्रांगली किसी पक्ष का सपोर्ट किया जाता है, जो संभावित होती है उसमें थोड़ा डाउट होता है, और सर जो लास्ट वाला है उसमें आपकी अंतरात्मा किस स्तर पे अभी? सर वो सर उस मुद्दे विशेष पर डिपेंड करता है कि उस बारे में मेरे क्या ख्याल आ रहे हैं। सर हर विषय पे अलग अलग होती है। आपके एक मुद्दा मैं आपको दे देता हूँ। जी सर। आप एक परियोजना है, सड़क परियोजना है, आप उसका मार्ग तय कर रहे हैं। जी सर। आपका मित्र है, उसके खेत कुछ आ रहे हैं उस परियोजना में। जी सर। अच्छा मित्र है आपका। जी वो सर। आपसे कह रहा है इसको थोड़ा सा टर्न कर दो जी सर। 30 डिग्री से, जी सर। तो मेरे खेत मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जी सर। आप क्या करोगे? उसने बड़ी मदद की है आपको। आपको प्रशासन अधिकारी में 99% उसी का योगदान है। आर्थिक मदद भी की है, भावनात्मक मदद भी की है। जी सर। क्या करोगे? सर मुझे लगता है कि सर्वोच्च अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए नियम और कानून होते हैं तो मैं नियम कानून के तहत जो भी सड़क है उसका नियम नहीं, विवेकाधिकार है आपका। नियम तो यह सड़क बननी चाहिए। सर मुझे लगता है विवेकाधिकार में भी जो धन है और जो संसाधन है उनका जो सर्वोत्तम उपयोग प्रशासनिक और सार्वजनिक हित में किया जा सकता है, सर मैं उस दिशा में सड़क का निर्माण करूंगी। और जो मेरा मित्र है जिसने मेरी इतनी मदद की है, सर उसको मैं व्यक्तिगत स्तर पर उसकी मदद करने की प्रयास करूंगी। हर व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हो उसके लिए?
जैसे सर अगर उसको पैसे की जरूरत है तो जो मेरी सैलरी आती है मैं उसमें से उन्हें पैसे दे सकती उसकी हूँ। तो जमीन है, कितनी सैलरी मिलेगी आपको एसडीएम बनने के बाद? सर जो बेसिक पे है वो 5400 का होता है। अच्छा, तो जी सर। कितनी मिलेगी? 60,000 रुपये मिलेंगे, जी उसमें सर से दोस्त को दे दोगे? जी सर। सर मुझे लगता है कि अगर कोई हम अच्छा, इस पूरे प्रकरण में नैतिक दुविधा किन दो सिद्धांतों के बीच में थी? जी सर, इसमें सर सार्वजनिक हित और सर व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध कोई नैतिक मूल्य है क्या? कोई नियम है क्या? सर कृतज्ञता भी हो सकता है, सार्वजनिक हित और कृतज्ञता, जो दोस्त ने हमारी मदद की है सर उसके प्रति। और जी सर। कृतज्ञता एक मूल्य। ब्रिक्स में कितने देश हैं बेटा? सर ब्रिक्स में वर्तमान में सर 11 देश हैं। लास्ट देश कौन सा है? लास्ट सर सर इंडोनेशिया। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक सर ये, सॉरी सर अभी याद नहीं। कोई बात नहीं। यशस्वी, जी मैम। व्यवसाय और वाणिज्य में अंतर क्या है? जी मैम। मैम दोनों ही आर्थिक शब्दावली है, जिसमें वाणिज्य एक व्यापक टर्म है जिसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जबकि व्यवसाय है वह वाणिज्य का एक भाग के रूप में देख सकते हैं, जिसमें उत्पादन संबंधी क्रिया की जाती है और उनके आदान प्रदान से संबंधित लाभ कमाया जाता है। ओके, भूगोल आपने पढ़ा है, ये स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जी मैम। स्पॉन्ज सिटी सुना है आपने? मैम मुझे थोड़ा, सॉरी मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है। अर्बन फ्लड सुना है? जी मैम। अर्बन फ्लड का एक, स्पॉन सिटी मुझे समझ यस, आया। जी मैम। स्पॉन सिटी एक नवीन अवधारणा है जिसके तहत शहरों का जो डिजाइन है उसको, शहर को इस प्रकार प्लान किया जाता है कि इस प्रकार प्लान किया जाता है कि जो बारिश होती है उसमें फ्लड की समस्या नहीं आती और जो जल है वो भूमिगत रूप से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा दिया जाता ओके, है। नेचुरल रेनफॉल है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अच्छा जी। ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी, माखन नगर से हैं आप, है ना? जी मैम। माखन लाल चतुर्वेदी जी के नाम से पढ़ा है। जी मैम। इनकी रचनाएं बताइए। जी मैम। कृष्णार्जुन युद्ध, मरण ज्वर, हिमतरंगिणी, हिमकरेटनी। इसमें कोई महाकाव्य भी है क्या उनके द्वारा लिखा हुआ? जी मैम, जो हिमतरंगिणी है वह उनका एक महाकाव्य है। और खंड काव्य कौन सा है? सॉरी मैम, खंड काव्य की जानकारी। उपन्यास भी लिखे हैं क्या इन्होंने? जी मैम। जी मैम लिखे हैं बट मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, कृष्ण अर्जुन युद्ध जी मैम। का क्या कॉन्टेक्स्ट है? सॉरी मैम मुझे इसकी विषय वस्तु की जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है। योग दिवस कब मनाया जाता है? मैम 21 जून को। इंटरनेशनल योगा डे जी मैम। 21 जून को। जी मैम। अच्छा, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? मैम 12 आसन होते हैं। 12 आसन होते जी हैं। मैम। अच्छा, शल्य चिकित्सा के लिए कौन सा ग्रंथ है भारत में? जी मैम, सुश्रुत संहिता। और मेडिसिन के लिए भी है कोई? जी मैम। कौन सा है? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। अच्छा, और योग के लिए कौन सा है? योग सूत्र। योग सूत्र है। ओके, इन तीनों के रचनाकार कौन कौन है? जी मैम, शुद्ध संहिता के सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने किया है। ठीक है। योग सूत्र की महर्षि पतंजलि द्वारा किया गया है और अष्टांग हृदय की रचना महर्षि धन्वंतरि द्वारा की गई। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए आप, वेदांत जी मैम। और वेद, जो वैदिक काल है और जो वेदांत है, इसमें अंतर क्या है? मैम वैदिक काल में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को शामिल किया जाता है, जबकि जो वैदिक काल का जो अंतिम पीरियड था उसे वेदांत काल किया जाता है। और इनके दर्शन में क्या अंतर आ गया फिर? जी मैम, वेदांत काल में मैम जैसे कि उपनिषदों को वेदांत काल में शामिल किया जाता है। वो किस दर्शन पे आधारित है? उपनिषद, जी मैम, उपनिषद में
उपनिषद उत्तर मीमांसा दर्शन पर आधारित है। उत्तर मीमांसा दर्शन वो क्या कहता है? मैम षट दर्शनों में उत्तर मीमांसा दर्शन का वर्णन किया गया है, जो अद्वैत वेदांत है उसके सिद्धांतों के वर्णन करता है, तार्किक व्याख्या करता है। अद्वैतवादी है उत्तर मीमांसी दर्शन। सॉरी मैम, शायद थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, ये वेदांत दर्शन की व्याख्या करता है। वेदांत दर्शन वही तो मैं बोल रही हूँ, भौतिकवादी है, अभौतिक है, द्वैत है या द्वैत है, किस पर आधारित है? वेदांत किस पर आधारित है? मैम ये ईश्वरवादी दर्शन है। ईश्वरवादी है। जी मैम। अच्छा, और पूर्व मीमांसा? मैम पूर्वी मीमांसा भी ईश्वरवादी दर्शन है। अच्छा अच्छा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या अंतर है? जी मैम, तत्व मीमांसा में मैम विभिन्न तत्व जैसे कि विभिन्न तत्वों की का वर्णन किया जाता है, जैसे जीव जगत आदि का, और जबकि जो ज्ञान मीमांसा है उसमें परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है इसका मार्ग प्रशस्त किया जाता तत्व क्या है? तत्व मैम तत्व के रूप में पंच महाभूत को देख सकते हैं। तत्व के रूप में? जी मैम। तो जो अद्वैतवादी दर्शन है उसमें जो तत्वमसि है उसमें जो तत्व है वो पंचभूत है क्या? जी मैम, उसमें पंच महाभूत नहीं है। तो फिर वो तत्व क्या है? मैम अगर मुझे अच्छा, भल्लावाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग दिया था, है ना? जी शुद्धाद्वैत। जी। पुष्टि क्या है? पुष्टि मार्ग क्या है? सॉरी मैम, इसकी मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, थैंक यू। यशस्वी, जी मैम। जी सर। भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत फेमस खिलाड़ी है इस समय, आपके नाम से मिलता जुलता, क्या नाम है उसका? जी सर, यशस्वी जायसवाल जी। यशस्वी जायसवाल। क्रिकेट देखती हैं? सर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ आपने अपना स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय नर्मदापुरम जी सर। पवारखेड़ा से किया, मतलब जी सर। ठीक है। नवोदय विद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है? सर प्रज्ञान ब्रह्म। क्या अर्थ होता है इसका? सर प्रज्ञा ही सबसे बड़ा ब्रह्म है, अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है। जी सर। अच्छा, यही होता है, कुछ और होता है? सर प्रज्ञा ही ब्रह्म है सर, इसका अर्थ होता है। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? सर सर प्रज्ञा का अर्थ तो ज्ञान ही होता है। अच्छा, इसमें स्थापना कब हुई नवोदय विद्यालय की? सर 1986। 1986 में, है ना? किसने की, मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे? सर माननीय राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी थे। ठीक है, इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जवाहर नाम क्यों जोड़ा गया इसमें? सर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। स्मृति में, ना? जी सर। वो सपना भी था। त्रिभाषा फार्मूला क्या होता है? सर त्रिभाषा फॉर्मूला सर वर्तमान जो शिक्षा नीति उसके तहत इसे लागू किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसमें सर 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है, जिसमें मुख्यतः सर 5वीं तक मातृभाषा में। आपने कहा कि वर्तमान में 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसमें लागू किया गया, लेकिन नवोदय विद्यालय में तो पहले से होता है। जी सर, नवोदय में ये पहले से ठीक कॉन्सेप्ट है, लागू तो है। कौन सी भाषा है आपके यहाँ पे, तीसरी भाषा, थर्ड लैंग्वेज कौन सी है? सर कन्नड़। कन्नड़ आती है आपको? माइग्रेशन कहाँ होता था आपका? सर कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। गए थे आप? सर मेरा नाम नहीं आया था उसमें, सेकंड मीटिंग पे। अच्छा अच्छा। मान लीजिए कि आपको नवोदय विद्यालय, आपके नवोदय विद्यालय का ना प्रिंसिपल बना दिया जाए, जी सर। तो कौन सी 3 समस्याएं हैं जो आपको लगता है अपने जीवन में देखी, जिनको आप दूर करना चाहेंगे नवोदय विद्यालय की? जी सर। सर जब सर मुझे लगता है कि नवोदय में लाइब्रेरी होती है सर, उसका जो बच्चे वहां रहते उस दौरान उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि जो 11th-12th में आते हैं फिर उन्हें समझ आता है कि नहीं बुक्स पढ़ना चाहिए जो अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि 6th में थोड़ी 6th से ही उनको थोड़ा अवेयर करना चाहिए इस और बारे में। दूसरी समस्या? जी सर। दूसरी समस्या सर वहां पे जैसे हमारे जैसे कोई भी नवोदय हो सामान्यतः सुनसान एरिया में होता है, रिमोट एरिया होता है, तो सर वहां पे कुछ मात्रा में जैसे सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो सर तीसरी समस्या? तीसरी समस्या सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि नवोदय से निकलने के बाद जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वो
वो उस शिक्षा उनको उसके बाद उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के चलते, तो सर नवोदय का लिंकेज प्रोग्राम किया जा सकता है कॉलेजेस से। आपने स्काउट एंड गाइड भी किया है ना? जी सर। इनके फाउंडर कौन थे स्काउट एंड गाइड संस्था के? जी सर, सर वेडेन पावेल जी। वेडेन पावेल जी ना, ठीक जी है। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया था? सर इसका मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यतः सर युवाओं को प्रशिक्षित करना राष्ट्र सेवा के लिए और सर समाज सेवा के लिए, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना। आपने लिखा आप हाउस कैप्टन भी रहे। जी सर। तो कौन सा हाउस था? नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक, अरावली, कौन सा हाउस था आपका? सर अरावली। अरावली था, जी सर। ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में जी सर। कहाँ पर स्थित है? सर यह गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली तक स्थित है, मुख्य भाग राजस्थान दिल्ली में तक है। आता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम? जी सर, गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर। जी कहाँ सर। पर है? माउंट आबू, जी सर। ठीक है। अरावली को सबसे प्राचीन कहा जाता है, जी सर। तो कौन सी श्रेणी का है, मतलब कौन से काल में बना है? जी सर। कौन से काल में निर्माण हुआ है इसका? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। सॉरी सर। मुझे बताइए आप हाउस कैप्टन रहे हैं, जी सर। तो नवोदय विद्यालय में रेसिडेंशियल होता है जी सर। और यहाँ पर रैगिंग के प्रकरण भी देखने को मिलते हैं। जी सर। तो मान लीजिए आप हाउस कैप्टन थे, आपके सामने सब प्रकरण आता है रैगिंग का, कि कोई बच्चे का रैगिंग दी जा रही है सीनियर्स को, आपके क्लासमेट, आपका बहुत खास दोस्त है जी सर। और वो किसी जूनियर स्टूडेंट का रैगिंग ले रहा है, तो आप इसको रोकने के लिए क्या कार्य करेंगे? सर सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया रहेगी कि कोई रैगिंग ले रहा है तो मैं उसे इमीडिएटली रोकूं, और सर और इस बारे में सर हाउस मास्टर जो रहते हैं सर उनको इन्फॉर्म करूं। उनको इन्फॉर्म करेंगे। आपका खास दोस्त है, आपका मान लीजिए आपकी बेस्ट फ्रेंड जो सहेली है, जी सर। ठीक है, और वही रैगिंग ले रही है, तो फिर? सर मुझे लगता है कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो मैं उनको पहले से ही अवेयर करके रखती कि ऐसा कार्य ना करे या रैगिंग ना ले, और उसके बाद भी वो करते तो सर मैं निश्चित तौर पर हाउस मास्टर को आप inform करती। नर्मदापुरम से संबंध रखती हैं? जी सर। इसका पहले नाम होशंगाबाद होता था, जी सर। तो होशंगाबाद नाम क्यों था इसका? सर होशंग शाह के नाम पर उसका नाम कौन थे होशंग होशंगाबाद। शाह? सर मालवा के गौरी वंश के शासक थे। अच्छा, इस तरह से जो नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ठीक है? सर जो वर्तमान में नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं वो मुख्यतः उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक को महत्व को देखते हुए और आम जनता की मांग पर किए जा रहे हैं। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो सर जनता की मांग यहाँ सर्वोपरि होती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जी सर। ठीक सुना आपने? जी सर। होशंगाबाद का नर्मदापुरम का क्या है? सर पर्यटन। पर्यटन। जी सर। ओके, तो नर्मदापुरम के पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? कोई दो बात बताइए। सर वर्तमान में जो सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सर उनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे जो होम स्टे योजना है उसके तहत जो रूरल एरिया है। पर्यटन की कौन कौन सी संभावना है? पर्यटन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, तो नर्मदापुरम जिले में पर्यटन की कितनी प्रकार की संभावना है? कौन से तत्व हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं? जी सर। सर नर्मदापुरम पर्यटन के सभी आयामों से समृद्ध है। जैसे यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ पर आदमगढ़ की गुफाएं हैं, पांडव महाभारत कालीन पांडव गुफाएं हैं, होशंग शाह का किला है। प्राकृतिक पर्यटन में यहाँ पर मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, सतपुड़ा की वादियां हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपके नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है? सर श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। दर्शन सिंह चौधरी। और कोई सांसद है आपके शहर से? लोक राज्यसभा सांसद हैं? जी सर। क्या नाम है? सर श्रीमती माया नारोलिया। माया नारोलिया, वेरी गुड। एमए आपने भूगोल में किया है? जी सर। एक वाताग्र होता फ्रंट, क्या होता वाताग्र? सर जब जो विपरीत गुण वाली वायु राशियां, ठंडी और गर्म वायु राशियां जब आपस में मिलती है तो एक ढलवा सतह का निर्माण होता है सर, उसे ही वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र कौन से क्षेत्र में बनते हैं? सर यह सामान्यतः 60 से 65 डिग्री क्षेत्र में बनता है। शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय? सर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मैं चाहूँ कि मेरे घर में किचन में वाताग्र बनाऊं, बन सकता है? कौन से कब वाताग्र बना सकता हूँ? छोटे स्तर पर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एकदम ठंडा पानी है, उसमें गर्म पानी डाल दूं, वाताग्र बनेगा? धुआं? ठीक है। जी सर। मुझे बताइए आपकी चक्रवात जो है, चक्रवात जानते हैं आप? जी सर। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं?
सर दो प्रकार के कौन होते कौन से? हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण भारत कटिबंधीय में कौन से चक्रवात। चक्रवात बनते हैं? सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जी बनते हैं। सर। तो भारत के बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर दोनों में बनते हैं कि एक ही जगह बनता है? सर दोनों में बनते हैं। ठीक है, तीव्रता सबसे ज्यादा विध्वंसक कौन से होते हैं? सर सबसे ज्यादा विध्वंसक जो है वो बंगाल की क्यों? खाड़ी वाले होते हैं। क्योंकि सर जो जो चक्रवात होता है सामान्यतः सर वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं, उनकी जो दिशा होती क्यों? है सर क्योंकि सर व्यापारिक हवाओं का प्रवाह भी यही होता है, यही दिशा में होता है। व्यापारिक हवाएं या पवन? सर सॉरी क्या पवन। अंतर है हवा या पवन में? सर जो पवन होती है उनका प्रवाह क्षैतिज होता है और सर हवाओं का प्रवाह ऊर्ध्वाधर होता है। अच्छा, जी सर। तो भारत के बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, जी सर। अरब सागर में कम बनते हैं। जी सर। ऐसा क्यों कि बंगाल खाड़ी में ज्यादा क्यों बनते हैं, क्या कारण? अ, चलिए बताइए मुझे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों का समुद्र का जो जल है उसमें से लवणता सैलिनिटी कहाँ ज्यादा होगी? अरब सागर में ज्यादा होती है या बंगाल की खाड़ी में ज्यादा होती है? सर सॉरी सर इसकी मुझे भी याद नहीं कोई बात नहीं। आपने लिखा कि नर्मदाष्टकम का उच्चारण पाठ करना आपको पसंद है। जी सर। श्री नर्मदाष्टकम क्या है ये? दो लाइन बताइए इसकी शुरुआत की। सर स्लीपर बता सकते हैं? नहीं, पहन लीजिए आप। मान लीजिए स्लीपर उतार लिया आपने, पहन लीजिए। जी। हाँ, हाँ। नॉर्मल ऐसे बताइए। सविन्दु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दुशस्तु पाप जाति जाति कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। ये लास्ट की जो लाइन है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, क्या अर्थ होता है इसका? आपके मां नर्मदा से ऐसा कहा जाता है कि आपके जो कमल के समान चरण है उसमें मेरा सत सत नमस्कार। नर्मदा का अर्थ क्या है? नर्मदा सर नर्मदा का शाब्दिक अर्थ होता है नर्म अथवा प्रेम या सुख देने वाली नदी। अच्छा, प्रेम में सुख देने वाली नदी नर्मदा की परिक्रमा होती। और कितनी नदियों की परिक्रमा होती भारत में? सर मां नर्मदा को एकमात्र नदी के रूप में स्वीकार किया गया जिसकी परिक्रमा होती है। क्यों होती परिक्रमा? कोई विशेष कारण इसका? कोई पौराणिक ऐतिहासिक वर्णन? जी सर। सर इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है जिसमें सर सर्वप्रथम मार्कंडेय जो ऋषि है उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की जो प्रथा है उसे प्रारंभ किया था। ठीक है, एक और बताइए मुझे आप कि आपने लिखा कि भजन, आपको भजन गाना बहुत पसंद है, भजन लिखा ना? जी सर। भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? जी सर। भजन और कीर्तन में कुछ अंतर है कि एक ही होते हैं? सर अंतर क्या है? सर जो कीर्तन होता है उसे सामान्यतः सामूहिक रूप में गाया जाता है और उसमें जो लाइंस होती है उनको बार बार रिपीट किया जाता है और ऐसा भी देखा जाता है कि पहले एक व्यक्ति गाता है फिर उसे जो लोग हैं वो रिपीट करते हैं, जबकि सर भजन में एकल भी हो सकता है सामूहिक भी हो सकता है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं आप? जी सर। ठीक है, कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने? सर 3 बार। 3 बार ली। जी सर। इनके कार्यकाल की कोई 3 उपलब्धियां बताएंगे आप? आपको लगता है कौन से बड़े अच्छे कार्यक्रम इनके समय पे हुए? जी सर। 3। जी सर। सर जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो पोखरण परीक्षण, सर राइट टू एजुकेशन आया था और सर उन्होंने सुशासन की नींव रखी थी। सुशासन की नींव रखी थी। जी सर। अच्छा, अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों की मुलाकात हुई है 2 दिन पहले। जी सर। कौन सी जगह पे हुई है? सर अलास्का। अलास्का। अलास्का किसका भाग है? सर यूएसए। यूएसए का। जी सर। तो पहले से यूएसए का है कि यूएसए ने कहीं से इसको लिया था? सर यूएसए ने सर इसे खरीदा था रशिया से। ठीक है, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जी सर। क्या डिफरेंस है? जी सर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वह गृह मंत्रालय के अधीन आती है जबकि आर्मी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। अच्छा, आर्मी में सर मुख्यतः जो सीमा पे जो सुरक्षा है उसका कार्य किया जाता है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है वो आंतरिक सुरक्षा का कार्य करती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सर वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व है। 9 टाइगर। कौन सा नया, कौन सा है? सर जो सबसे नया वाला है वो, चलिए कोई बात नहीं। आप मान लीजिए
आपको विवाह करना है, अभी आपको विवाह हुआ है? नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, विवाह करना है आपको, तो आप प्रेम विवाह करना पसंद करेंगे या परिवार की सहमति से अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं वो करेंगे? क्या पसंद करेंगे? सर मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है, जो तत्कालीन रूप मान से। लीजिए कि अभी आपको विकल्प है, जी सर। आपको किसी से प्रेम है जी सर। और आपका परिवार चाहता है कि प्रेम विवाह ना करें, जी सर। तो आप परिवार की बात मानेंगे या अपनी मन की बात मानेंगे? आप अधिकारी बन चुके हैं, जी उसके सर। बाद की स्थिति है। सर मुझे लगता है कि मेरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि जो व्यक्ति है जिनसे उनको मैं प्रेम करती हूँ वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि वो मेरे लिए उचित है, और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं या उनका डिसीजन मेरे लिए चलिए अंतिम होगा। ठीक है। जी सर। यशस्वी, मोक्ष क्या होता है? आप अपने जीवन को कैसे, अंतिम अवस्था में क्या चाहती हो? किसके लिए जानी जाए यशस्वी? सर मेरे इस बारे में जो प्रेरणा है वो स्वामी विवेकानंद जी से है। सर जैसा कि उन्होंने बताया है कि पारलौकिक मोक्ष से ज्यादा उन्होंने सामाजिक मोक्ष को प्राथमिकता दी है, अर्थात जो समाज सेवा या जो दीन दुखी दरिद्र नारायण की सेवा को उन्होंने प्राथमिकता दी है। तो सर उन्हीं से इंस्पायर होके मैं भी समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो यही मोक्ष है आपके जीवन का, जी सर। समाज सेवा करना। रोल नंबर कितना है आपका? सर 302237। आर्टिकल 37 क्या है? जी सर। सर आर्टिकल 37 में सर सर आर्टिकल 37 में सॉरी सर, मैं थोड़ा सा समय ले सकती हूँ। सर इसमें बताया गया है कि जो डीपीएसपी है वो गैर न्यायिक है, आबादी योग्य है। अच्छा है, सब बताएगा। जी सर। ठीक, थैंक यू। जा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।